Welcome, dear friends. Myself, Mukesh H. Gorakha from Pioneer School of Science, Gulapur, पाटन। पहले वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट में बेसिक बायोलॉजी में बायोलॉजी क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी और थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल, उनकी बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बेसिक बायोलॉजी में आगे सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो पढ़ा था बॉटनी और जूलॉजी, जो कि मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी। इसके अलावा भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ एस्पेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, इसकी स्टडी करेंगे। और इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की? हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और याद रखना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोपी भी खोज की थी। अब ये जो तीन मेन ब्रांच बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अलावा भी कई सारी ब्रांचेस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हम प्लांट और एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे आफ्टर डिसेक्शन। मैंने आपको कह दिया कि स्टूडेंट्स, आप कोई प्लांट या एनिमल का डिसेक्शन करें और इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में स्टडी करें। इसका अंदरूनी हिस्सा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आप स्टडी करें। इसको ही हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, हमको तो एनिमल को काटने नहीं है और हम सिर्फ बाहर से ही, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही स्टडी करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हम आगे सब ब्रांचेस बढ़ने वाले हैं, बट रिमेंबर दैट एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल आफ्टर डिसेक्शन। डिसेक्शन के बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, इसको हम एनाटॉमी बोलेंगे। एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। और आपने ये कहा कि नहीं सर, हमने डिसेक्शन तो किया, लेकिन इसमें जो भी कुछ है इसको हम बाय माइक्रोस्कोप देखना चाहते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देखना चाहते हैं। सपोज आपने प्लांट को डिसेक्शन किया और प्लांट के लीफ में से आपने कोई डिसेक्शन करके
माइक्रोस्कोप में स्टडी की और इसमें जाइलम और फ्लोएम को आपने देखा, यानी कि टिश्यू का आपने अभ्यास किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे। रिमेंबर दैट ये तीनों, इसमें सब कुछ मिक्स ना हो जाए, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये जो भी ब्रांचेस है, ऐसा नहीं है कि आज ही इसका रट्टा मार लेना, ये ब्रांचेस याद रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आज ही आज सब कुछ ये रट्टा मार ले, क्योंकि आगे हम जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ये सब ब्रांचेस के चैप्टर हमको पढ़ने हैं। सो रिमेंबर दैट, आपको पता होना चाहिए जब भी चैप्टर चल रहा हो कि ये कौन सी ब्रांचेस में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वर्ड्स, इसमें ही आपको पता चल सकता है, बायो और केमिस्ट्री, बायो यानी कि जीव और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, यानी कि हमारे जीव में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसके बारे में क्या केमिकल है, क्या मैटर है, ये केमिकल के बारे में, और ये केमिकल, इसका क्या रोल है इसमें, ये केमिकल कैसा है, ये सब केमिकल के बारे में जो स्टडी करेंगे हम। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, साइटोलॉजी, इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जब भी कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले उसकी इकाई क्या है? मेन, क्योंकि ईंट चाहिए और ईंट की मदद से आप घर बना सकते हैं। वैसे ही हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? हमको पता है, हम स्टडी करके आए हैं, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की, हमको पता है। यानी कि जिसमें सेल की स्टडी करनी है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम जिसमें स्टडी करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। इसके बारे में आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी के क्लास 12 में हम चैप्टर पढ़ेंगे। हम और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके एनवायरनमेंट में इंटरएक्शन करके जीते। हम सबको पता है, हम भी जीवित रहने के लिए हमारे एनवायरनमेंटल के साथ क्या करते हैं? इंटरएक्शन करते हैं। यही इसकी ही स्टडी इकोलॉजी में की जाती है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरएक्शन है, इसके बारे में जो भी कुछ स्टडी की जाती है, इसको हम इकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, हमारा जन्म सबसे पहले वन सेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जुड़ के जायगोट बनाते हैं। जायगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो डिवाइड होके, विकास होकर, उसमें से ऑर्गन डेवलप होकर ऑर्गेनिजम्स बनता है और बच्चे का जन्म होता है। ये सब कुछ जिसमें स्टडी की जाती है, इसी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि वन सेल में से
कैसे जायगोट हुआ, जायगोट में से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से कैसे बच्चे का जन्म हुआ, इस तक का सारा अभ्यास है। इसको ही हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जिसमें भी जब हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, और जब एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको एनिमल एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आप 11th में ही पढ़ेंगे। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में, हमको पता है कि पहले हम छोटे होते और बाद में हमारे विकास में प्यूबर्टी टाइम, एडल्ट टाइम, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। जब भी प्यूबर्टी टाइम में हमारे शरीर की जो ग्लैंड है इसमें से स्पेसिफिक केमिकल स्प्रेड होता है, और वो जो केमिकल है वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक जाकर उसका वर्क करता है। यानी कि हमारे शरीर में कई ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की स्टडी हम करेंगे आगे जाकर। ये जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में से जो हार्मोन्स, जो केमिकल स्प्रेड होता है, इसको हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर में कई एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और आप 10वीं कक्षा में भी बढ़ चुके हैं ग्लैंड्स। सम एग्जांपल्स: पिट्यूटरी ग्लैंड, मेन ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, ये सब आपको पढ़ने। और इस सब की स्टडी किस में की जाती है? तो सब की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी में होती है। इसी को ही हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी ब्रांचेस है ये आपको आगे जाकर इसके चैप्टर पढ़ने हैं, इसीलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। आपको ऐसा नहीं कि सर ये तो क्या है सब कुछ, ऐसा तो कहाँ है। आपको जब भी चैप्टर चल रहा हो तब पता चलना चाहिए कि ये चैप्टर कौन सी ब्रांच से है, और ये जो सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है इसकी ही हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सारी ब्रांचेस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th और 12th साइंस में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कौन सी ब्रांचेस के बारे में हम कौन से चैप्टर स्टडी करेंगे, इसके बारे में ही ये सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ही मैंने आपके सामने रखी है। जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तब इसका मैं आपको पीडीएफ कॉपी भी दे दूंगा। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर हमको सब ब्रांचेस के बारे में स्टडी करनी और सब ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको ये मोबाइल नंबर लिखा है 9737889383, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दे आपका नाम और स्कूल लिखकर, और आपके नंबर पर मैं ये सारी जो ब्रांचेस है उस ब्रांचेस की पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ आगे इवोल्यूशन। व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है इसके बारे में आपने क्लास 10 में स्टडी तो की है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर कैसे आते हैं इसके बारे में आपने स्टडी की होगी। हम कैसे बने, हम कहते हैं कि बंदर से हम बने हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। ये सब कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ओरिजिन हुए, हम कैसे उत्पन्न हुए, ये सब के बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं इसको ही हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे? इवोल्यूशन के बारे में हम कैसे ओरिजिन हुए, ये सब कैसे डेवलपमेंट हुआ है,
कैसे ये नई नई स्पीसीज बनी है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। मैंने पहले ही आपको जब एनाटॉमी पढ़ाया तब का, हिस्टोलॉजी क्या है? एनाटॉमी में आपने इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल के डिसेक्शन के जरिए देखा, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के बाद आप कहते हैं कि नहीं, हम तो आंखों से नहीं देखेंगे, हमको तो माइक्रोस्कोप चाहिए, और इसमें हम माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे ऑर्गन्स देखेंगे, टिश्यूज देखेंगे, टिश्यू की स्टडी करेंगे। इसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की? हिस्टोलॉजी है। और बाद में इम्यूनोलॉजी। आपको पता है कि हमारे शरीर में कई सारे बैक्टीरियाज इसके सामने लड़ने के लिए एक प्रोटीन का बना हुआ सैन्य बनता है, सैनिक जिसे हम कहते हैं, और इसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। कि हमारे लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ये जो एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं? तो हमारे शरीर में कोई भी बाहर से कोई भी अंदर आता है, उसके सामने लड़ते हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते। यानी कि स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं, लड़ते हैं सामने बैक्टीरिया से। क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते ही है। क्यों? हम कोई माइक्रोस्कोप में देख देख करते हो खाना खाते नहीं, और ये कई सारे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, और इसके सामने जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करेंगे, इसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और इसके सामने जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब कुछ के बारे में स्टडी हम किसमें करेंगे? इम्यूनोलॉजी में स्टडी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। सो डियर फ्रेंड्स, इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक बायोलॉजी ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट में सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी की। ये पार्ट 1 है। अभी भी हम आगे जाकर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि इतनी ही ब्रांचेस हम पढ़ेंगे, आगे भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरी ब्रांचेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।